नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी एक बार फिर से आप सभी साथियों का प्रिय संस्कृतम में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे थे। इस श्रृंखला में आपका हमारी प्रश्नोत्तरी में एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने 70 प्रश्नों को देख लिया है। यह हम 71 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं 71 नंबर प्रश्न में अधस्तनेषु कस्य सह केन सह कस्य संबंधः। तो हमें मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो वाक्यपदीयम सबसे पहले है। तो वाक्यपदीयम के रचयिता भर्तृहरि जी हैं। यह व्याकरण शास्त्र का दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें 3 कांड हैं, ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्यकांड। तो इस तरीके से ए हो जाएगा। ए का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पदमंजरी जो है इसके लेखक हरदत्त जी हैं। यह काशिका नामक व्याकरण ग्रंथ का भाष्य है। यह 11वीं शताब्दी की रचना है। तो हरदत्त जी को हम पदमंजरी से मिलाएंगे। बी को ए से 1 से। अष्टाध्यायी की मिताक्षरावृत्ति जो है इसके लेखक अन्नम भट्ट जी हैं। ये तैलंग ब्राह्मण हैं। इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर मिताक्षरावृत्ति नाम की टीका लिखी है। तो सी को 4 से। और स्फोटवाद जो है नागेश भट्ट जी का है। नागेश भट्ट इसके लेखक हैं। परम लघु मंजूषा में भी इन्होंने स्फोटवाद का वर्णन किया है और स्फोट को 8 भागों में विभक्त करके स्फोट के 8 प्रकार जो हैं माने हैं इन्होंने। तो इस तरीके से स्फोटवादः नाम ग्रंथ नागेश भट्ट से है। तो हमारा ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 1 से मिलाएंगे, सी को 4 से और डी को 3 से। बी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधोंकितानां योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारम समुचितम क्रम चिनोत। तो यह जो है हमारा योग दर्शन से संबंधित प्रश्न है। योग दर्शन में मुख्य रूप से हमारे चित्त वृत्तियों की बात है, चित्त भूमियों की बात है। तो ये जो है हमारे चित्त भूमियाँ हैं। 5 आपकी चित्त की भूमियाँ हैं। हाँ जी, तो कौन कौन सी है वो क्रमशः देखते हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्तभूमयः। तो पहले नंबर पर आपका क्षिप्त आ जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका मूढ़ आ जाएगा, तीसरे नंबर पर विक्षिप्त और चौथे नंबर पर एकाग्र और निरुद्ध। हाँ जी, तो ए, ई, बी, डी, सी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी क्षिप्त के विषय में कहते हैं रजसा विषयेषु इव वृत्तिमत्। मूढ़ के विषय में कहते हैं तमसा निद्रादि वृत्तिमत्। विक्षिप्त के विषय में कहते हैं क्षिप्तादि विशिष्टम विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन तस्मादपि चित्तम रजो मात्रयांतरा विषयांतर वृत्तिमत्। और एकाग्र के विषय में कहते हैं एकस्मिन्नेव विषयग्रे शिखास्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रम। निरुद्धम च निरुद्ध के विषय में कहते हैं निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषमित्यर्थः निरुद्धः।
इसके बाद चित्त के विषय में कहते हैं, चित्त शब्दे नात्र अंतःकरणम बुद्धिम उपलक्ष्यति। तो इस तरीके से हमारा मुख्य रूप से चित्त की भूमियाँ जो हैं 5 हैं, जो हमने इस तरीके से देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। तो 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्यन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम निर्दिशतः। तो हमें क्रमानुसार लगाना है इनको, ये जो लेखक हैं हमारे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे अर्वाचीन क्या हैं, तो विश्वनाथ जी हैं, जिनका समय 14वीं शताब्दी है। इसके बाद आपके दंडी जी जो हैं, इनका समय 600 ईस्वी है। इसके बाद आपके कुंतक जी जो हैं, उनका समय हमारा है 10वीं शताब्दी। तो कुंतक जी जब भी आएंगे विश्वनाथ जी से पहले आएंगे, और दंडी जी जब भी आएंगे, इस तरीके से हमारा सबसे पहले दंडी जी आएंगे, फिर धनंजय जी आएंगे, उसके बाद कुंतक और विश्वनाथ। हमारा बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। हाँ जी, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखितानां केन सह कस्य संबंधः। तो ये विकल्प में दिया गया है, एतान्याकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तभ्यः पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। तो यह प्रकरण मुख्य रूप से प्रश्न भारतीय आस्तिक दर्शनों में वेदांत दर्शन का भी नाम जो है आता है, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वहाँ से है। इस दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार, जिसे श्री सदानंद योगींद्र जी ने लिखा है। और इसके विषय में देखें तो सबसे पहले आकाश आदि नाम जो है, इनके सात्विक अंशों से क्रमशः जो है पृथक पृथक जो है क्या है, आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंशों से पृथक पृथक ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो हम ए को 3 से मिला सकते हैं, और बी एते पुनराकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते, अर्थात ये सभी आकाश आदि में स्थित सात्विक अंशों के मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बी को 1 से मिलाएंगे। उसके बाद एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। तो कर्मेंद्रियां जो हैं, ये सभी आकाश आदि के रजोगुण विषयक अंशों से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती हैं। तो ये कर्मेंद्रियां हो जाएंगी। और बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय संहिता भवति। तो विज्ञानमय कोश जो है पंच ज्ञानेंद्रियों सहित बुद्धि विज्ञानमय कोश कहलाती हैं। ऐसा वहाँ पर वेदांत सार में वर्णन मिलता है। तो ए को 3 से, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
75 नंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि रस संप्रदाय से आचार्य उस्तव, ये 4 आचार्य दिए गए हैं और इनमें हमें रस संप्रदाय के आचार्यों को पूछा गया है। तो संस्कृत व्याकरण काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। ये आपके 6 संप्रदाय हैं। तो हमसे रस संप्रदाय के आचार्यों के विषय में पूछा गया है। तो रस संप्रदाय के विषय में आचार्य भरत ने सबसे पहले रस सूत्र दिया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इस आचार्य भरत के रस सूत्र सिद्धांत पर अनेक व्याख्याकारों ने अपने अपने अनुसार व्याख्या की है। जैसे अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, लोल्लट का उत्पत्तिवाद। तो यहाँ पर मुख्य रूप से रस संप्रदाय के आचार्यों की बात करें तो अभिनवगुप्त हैं, हालांकि भरत तो प्रवर्तक हैं, और उसके बाद अभिनवगुप्त हैं, भट्टनायक हैं, विश्वनाथ जी हैं। तो यहाँ पर भरत मुनि और अभिनवगुप्त हमें रस संप्रदाय के आचार्य दिख रहे हैं, ए और डी। बाकी वामन और क्षेमेंद्र जी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वामन जी रीति संप्रदाय के। अलंकार संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक भामह हैं, बाकी दंडी और उद्भट प्रमुख आचार्य हैं। और ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो आनंदवर्धन प्रवर्तक आचार्य है, रुयक और मम्मट आपके प्रमुख आचार्य हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, काल क्रमानुसारम अधोलिखित ग्रंथानाम समुचित क्रमम चिनुत। काल क्रम के अनुसार हमें इन ग्रंथों का समुचित क्रम चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है महाभाष्य, और महाभाष्य किसकी है? पतंजलि जी की है। और पतंजलि जी का समय क्या है? 185। इसके बाद आपका क्या है? शब्द कौस्तुभ, बृहस्पदेन्दु शेखर, वैयाकरण भूषण सार, काशिका वृत्ति। तो काशिका वृत्ति तो वामन जयादित्य जी की है। इनका समय है 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। इसके बाद आपके आ जाते हैं और भट्टोजी दीक्षित जी ने शब्द कौस्तुभ लिखा है और इनका समय है 16वीं शताब्दी। इसके बाद नागेश भट्ट जी ने जो है शब्देन्दु शेखर लिखा है, इनका समय है 17वीं शताब्दी। तो वैयाकरण भूषण सार जो है ये कौंड भट्ट जी की हैं, और कौंड भट्ट जो हैं भट्टोजी दीक्षित जी के भाई के पुत्र थे। तो भाई के पुत्र हैं तो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में ही इनका समय होगा, 16 से 17वीं शताब्दी। तो सबसे पहले यहाँ पर महाभाष्य पतंजलि जी का आ जाएगा, उसके बाद 7वीं शताब्दी आ जाएगी, उसके बाद 16वीं शताब्दी, उसके बाद वैयाकरण भूषण सार और फिर 17वीं शताब्दी। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प जो है डी विकल्प हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ जी, 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तनेषु मातृका अपश्रुति उदाहरणतः। तो चलिए देखते हैं।
भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आगम लोप, अभिश्रुति, अपश्रुति आदि आते हैं। अपश्रुति के दो भेद हैं, ये रहा आपका अपश्रुति, इसके दो भेद हैं, गुणीय अपश्रुति और मात्रिक अपश्रुति। और हमसे मात्रिक अपश्रुति का उदाहरण पूछा गया है। गुणीय और मात्रिक। तो गुणीय के अंतर्गत आपके आ जाएंगे अरबी, जर्मन। गुणीय अपश्रुति के अंतर्गत अरबी, जर्मन आ जाएंगे, जिसमें अरबी के अंतर्गत कत्ल, कतिल, मकबूल है और जर्मन के अंतर्गत गेन, गिंग, गंगा गेन आदि हैं। और अब मात्रिक अपश्रुति के जो है संस्कृत हैं, और संस्कृत के अंतर्गत आपका जो है गतः, गमनम, गमनम, जगाम, पित्सति, पतति, पातयति। इस तरीके से ए और सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मात्रिक अपश्रुति का बी और डी विकल्प आपका गुणीय अपश्रुति का है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का बी विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर का प्रश्न है आपका, रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहंकार पराङ्मुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराज रज्जवो जवेन कंठम सभयाः प्रपेदिरे शिशुपालवधस्य श्लोके अस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनम। इस श्लोक में जो है किस दिक्पाल का जो है वर्णन किया गया है। तो यह श्लोक जो है शिशुपाल वध महाकाव्य से है। शिशुपाल वध एक महाकाव्य है जिसकी गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। इसका उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। शिशुपाल वध के कवि श्री माघ हैं। इस महाकाव्य में 20 सर्ग है। इसके प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग में नारद का आगमन होता है और भगवान श्री कृष्ण उनकी स्तुति करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब देवर्षि नारद शिशुपाल के पूर्व जन्मों की कथा दिक्पाल बताते हैं। उसी प्रसंग में वरुण का उल्लेख करते हैं जो कि रावण के प्रताप और बल से पराजित हो चुके हैं। जैसे फिर यह श्लोक, इस श्लोक में कहा गया है कि युद्ध के अवसर में वरुण के नाग पास फेंकने पर रावण के हुंकार से भयभीत होकर वह वरुण के ही गले में आकर लिपट गया। तो यहाँ पर वरुण की चर्चा है। इस तरीके से इस प्रश्न का बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, योग सूत्रानुसारेण लिखत अधोंकितेषु कयोद्वयोः समुचितः संबंधोस्ति। इनमें से योग दर्शन में यह प्रश्न जो है योग दर्शन से है, उसमें इनमें से किन दो का संबंध है। तो वहाँ पे चित्त भूमियों की भी चर्चा करी गई है और चित्त वृत्तियों की भी। और यम जो है आपका यम नियम सबसे पहले तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः यह योग का लक्षण है।
योग में चित्त की 5 भूमियों तथा 5 वृत्तियों की चर्चा होती है। 5 भूमियों के अंतर्गत क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध आता है आपका। इसके बाद पंच चित्त वृत्तियों, तो ये आपके योग के अंग के अंतर्गत आ जाएंगे और ये 5 चित्त की भूमियाँ हैं। तो ये दोनों तो नहीं होगा, चित्त की वृत्तियाँ भी 5 हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पंच चित्त वृत्तयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो अब प्रमाण के अंतर्गत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो चित्त वृत्ति के अंतर्गत प्रमाण है और प्रमाण के अंतर्गत अनुमान प्रमाण है। तो इस तरीके से ए और डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80 और इस जो है कक्षा का भी अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि महाभारत आश्रितम रचनाद्वयम किम अस्ति। महाभारत पर आश्रित इनमें से 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले महावीर चरितम और उत्तर चरितम की बात करें, उत्तर रामचरितम, तो ये दोनों महाकवि भवभूति द्वारा रचित रामायण से संबंधित हैं। ये रामायण से संबंधित ग्रंथ हैं। और इसके बाद प्रतिज्ञा, यौगंधरायण और रत्नावली जो है ये उदयन से संबंधित हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम और वेड़ी संहार ये दोनों आपके रामायण से हैं। ये दोनों आपके उदयन कथामूलक हैं। और ये दोनों आपके ग्रंथ जो हैं महाभारत से हैं। और ये दोनों ग्रंथ आपके एक गौतम बुद्ध से संबंधित है और एक जो है उदयन कथामूलक है। और हमसे पूछा गया है महाभारत पर आश्रित, तो हमारा सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 71 नंबर से लेकर 80 प्रश्न तक को देखा। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि प्रश्नोत्तरी में बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। और यदि आप लोगों को कुछ संशय हो तो आप लोग अवश्य कमेंट करें, पूछें। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।